जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये देखिए, मोहिनी एकादशी पर मेरे मोहन जी बने हैं मोहिनी। बस अब आज तो मैं इनको देख देख कर ही बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। बहुत प्यार उमड़ आ रहा है। बार बार आके मेरे को ये इनको लाडो कह रही हूँ, लाडली कह रही हूँ। आज मेरे मोहन जी बने मोहिनी और मोहित कर रहे हैं सबको। चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी कुशल मंगल से, मैं भी कुशल मंगल से, मेरी यूट्यूब फैमिली भी कुशल मंगल से, सब मस्त स्वस्थ, सब अपने भगवान की पूजा करने के बाद, अपने भगवान नहीं, मैं भगवान जी की पूजा करने के बाद अपने प्रभु के प्यार में, सेवा में लगे हुए जो जितने भी भाई बहन हैं, उन सब का ध्यान अब सबसे ज़्यादा देश की तरफ है। फौजी भाइयों के लिए जाप हो रहे हैं। हम भी आज किसी के घर में सत्यनारायण की कथा थी, तो गए। जब कथा संपूर्ण हो गई तो मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आज हमारे देश के फौजी भाइयों के लिए प्रार्थना कीजिए, कुछ देर के लिए सब मिलकर जाप करें। हम वहाँ पर जो जितनी लेडीज़ बैठी थी, सब ने जितना भी बन पड़ा जाप किया, और वो जाप पंडित जी से तर्पण करवा के अपने फौजी भाइयों के लिए अर्पण कर दिया। ठाकुर जी के चरणों में बार बार विनती करी कि हमारे फौजी भाइयों की वजह से ही हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। उनको शक्ति दें, सद्बुद्धि दें। जो गलत राह पर चल रहे हैं, आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे थे कि उनको सद्बुद्धि दे। क्या रखा है लड़ाई झगड़े में, प्रेम से रह लें। पाकिस्तान कोई बन गया है, दूसरा शहर तो बन गया, क्योंकि हम तो पंजाब में रहते हैं, तो हमारे मन में बाघा बॉर्डर से कि उस तरफ वाला वो पंजाब, कभी एक ही पंजाब हुआ करता था, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। दुख आता है, मगर क्या किया जाए। कुछ धार्मिक लोग जो हैं अच्छा सोचते हैं और कुछ धर्म के खिलाफ हैं। कितनी गलत बात करी उन्होंने कि ऐसे धर्म पूछ पूछ कर मारा। तो अब सिंदूर का बदला लेने के लिए तो क्या किया जाए। अगर कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं कहते, यूं ही माफ़ करके छोड़ देते हैं, तो आगे आने वाले और लोग अपनी और भी मर्यादाएं भूल जाएंगे। इसलिए चलो, ठाकुर जी से, मेरी महारानी से प्रार्थना कि सबको सद्बुद्धि दे, तंदुरुस्ती दे। बस आज मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में मेरे सारे परिवार, मेरा सारा बच्चा लोग सब खुश बैठे हैं। इन्हीं की दुआ मिल रही है सब फौजी भाइयों को, सबको मिलती रहे, सबको सद्बुद्धि मिले। ये देखिए, हम तो भैया आज भागवत पढ़ रहे थे, कुछ लोगों को समझ नहीं आई। कईयों ने मेरे को बाद में बोला कि हाँ, आपने हिंदी में पढ़ी, धीरे धीरे। देखिए, उन्होंने कहा था अब इससे भी सरल करके रुक रुक के समझाइए, कुछ बोलिए। देखिए, मैंने आप सबको पहले ही बता दिया कि मैं कोई इतनी ज्ञानी नहीं हूँ। व्यासपीठ वाले अच्छे से सुनाते हैं, मैं तो पढ़कर धीरे धीरे बोल के सुना रही हूँ। ये कथा मैं अपने देवर के बेटे के लिए कर रही हूँ। भागवत कथा मैं अपना जो भी पढ़ रही हूँ, मैं उसका कोई फल बिल्कुल नहीं चाहती। मैंने उसी के लिए शुरू करी है। मैं सारा फल, जितना भी पाठ का भागवत गीता का पूरा पढ़ूंगी, उसका सारा फल मैं अपने उस गई दिवंगत आत्मा को ही अर्पण करूंगी। मेरे को उसकी फल की चिंता बिल्कुल नहीं है। वैसे भी मैं नहीं करती हूँ अपने ठाकुर जी के चरणों में कि उस बच्चे से कुछ कोई भी प्रारब्ध है, उसको आगे शांति मिले, उसको अच्छा रास्ता मिले, वो जहाँ भी जन्म ले खुश रहे। नेक्स्ट जन्म में उसके जो भी कोई प्रारब्ध हो, वो अपनी सद्बुद्धि मिले, उसका मन निर्मल रहे।
वो अच्छे कार्य करे, नेक्स्ट जन्म में हम उसे, जैसे कहते हैं कि जिससे संबंध होता है वो उसी माँ बाप के घर वहाँ जन्म लेता है, किसी भी रूप में आए। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे का भी वो प्रभाव होता है, बुरे करे तो बुरे का भी। वो तो जो भी है वो मैं नहीं जानती कि क्या है, बस इतना है कि ठाकुर जी सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, स्वस्थ रखे, अपने में लगाए रखे। मगर फिर भी जो हम हैं मनुष्य, किसी की बातों को नहीं समझ पाते, जो समझना चाहते हैं वो समझ ही जाते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगी कि प्रभु जी, अगर कोई आत्मा कमज़ोर है, कोई हमारे घर में ऐसा है जिसकी आत्मा बहुत ही कमज़ोर है, जो खुद से हार जाता है, अगर हम उसका हाथ पकड़कर उसको खड़ा कर सकें, ये हमें बुद्धि दो, बल दो। अगर वो हम नहीं दे सकते तो कृपया ठाकुर जी उसको आप ही इतना बल दो। मगर फिर वही बात आ जाती है कि प्रभु तो कहते हैं कि मैं तो आपका साथ देता हूँ, मैं तो हरदम आपके पास हूँ। जब आप सुबह उठते हो तो मैं आपके आगे खड़ा होता हूँ। क्या आप सुबह उठते राम राम बोलते हो? क्या सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करते हो? फिर आप नहाते हो, क्या आपने मुझे याद किया? आप चाय पीते हो, खाना खाते हो, कुछ भी करते हो, क्या तुम मुझे याद करते हो? मैं तो हर टाइम तुम्हारे साथ हूँ। हमें लगी रहती है ज़िंदगी भर की भाग दौड़। फिर प्रभु जी पूछते हैं कि तू काम पे गया या कॉलेज स्कूल गया तो मैं तेरे साथ ही था, क्या तब भी तूने मेरे से बात की? तू बस में, तू गाड़ी में अकेला बैठा था, तू भजन भी चला सकता था, तू कोई मेरे से बात करी? तो तेरे को तो चिंता थी कि मैं कब गाड़ी लेके पहुंचूं, अपने ऑफिस जाऊं, कॉलेज जाऊं, स्कूल जाऊं, कहीं और जा रहा हूं तो वहां पहुंचूं, वहां जाके ये बात है, वो काम है, पढ़ना है, लिखना है, तब भी तूने मेरे को नहीं याद किया। फिर मैं तेरे साथ कंधे पे हाथ रख के तेरे पीछे आगे खड़ा रहा, तूने तब भी ध्यान नहीं दिया। तूने दोपहर का खाना खाते टाइम भी मेरे को याद नहीं किया। काम करता हुआ अपनी बॉस को गालियां देते हुए, दोस्तों के साथ बातें करते हुए, ये खाया वो खाया, तब भी तूने मेरे को याद नहीं किया। फिर तू अपने काम में जुट गया, काम में इतना खो गया, तेरे को चिंता 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 ही रही। तूने फिर भी मेरा नाम नहीं लिया, मेरे को नहीं याद किया। मैं फिर शाम को गाड़ी में, बस में तेरे साथ आया तो वही ऑफिस की चिंता, काम की चिंता, स्कूल कॉलेज की चिंता, जहाँ से लौट रहे थे वहाँ की चिंता 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 करते घर पहुँचे। मैं तब भी तेरे साथ था, तूने फिर भी मेरे को याद नहीं किया। फिर तू घर आके अपनी माँ से, बीवी से, भाई बहनों से, सबसे खाना क्या बनाया है, खाते पीते टीवी सीरियल देखते हुए सोने लगा, तब भी तूने नहीं ध्यान दिया। वही बात भगवान जी कहते हैं कि मेरे पास तो तेरे लिए टाइम है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त है? तुम्हारे पास मेरे लिए तो क्या, खुद के लिए भी वक्त नहीं है, क्योंकि तू भागम भाग में लगा है, दौड़ में लगा है। हाँ, मैं ये तो ज़रूर कहता हूँ कि काम करो, कर्म करो, मगर इतना भी नहीं कि काम करते करते तू मेरे को याद कर लेता। तो इसीलिए कहते हैं कि रात को सोने से पहले थोड़ी देर फ्री बैठे दिमाग से सारी बातें निकाल कर 2 घड़ी प्रभु से बात कर लें कि हे प्रभु, तुमने मेरे को ये जीवन दिया है, मैंने दिन में इतना काम किया, मैंने सारा कुछ ईमानदारी से किया, मगर फिर भी मुझसे कोई भूल, कोई गलती, कोई अचानक से पाप हो गया हो तो आप मुझे क्षमा करें। आप हमें सुबह जगाते हो, सूरज दिखाते हो, ठंडी हवा, ये सब कुदरत, सब आप ही की ही देन है। जब कोरोना आया तब लोगों को पता चला कि हम लोगों ने कितनी गलती करी, तब लोगों को ये भी पता चल गया। लोगों ने आसमान भी साफ देखा, पक्षी देखे, जंगलों में सुख शांति देखी, जो कानों में फैक्ट्रियाँ, होजरियाँ, ये सब हम लोगों को बार बार आवाज़ आ रही थी, वो भी बंद हुई, आराम भी मिला। कुछ लोगों ने बहुत कुछ भोगा भी,
परंतु क्या किया जाए, हम लोगों ने कभी आपका धन्यवाद नहीं किया। तो वही बात फिर प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो क्या तू मेरे साथ है? तू कभी मेरे को एक पल भी, एक क्षण भी याद करता है? हाँ, जब दुख आता है तो हाहाकार हाहाकार करते हो, त्राही माम बोलते हो, ऐसा क्यों? कहते हैं कि सुख में जब सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख आता है तो भगवान ही याद आते हैं, फिर भी भगवान याद नहीं आते, भगवान को कोसते ही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना भी रिश्ता है, कोई भी रिश्ता बना के रखो अपने ठाकुर जी से। जैसे मैं तो कहती हूँ, मेरे तो श्यामा जू का राज अगर मैं कहती हूँ तो मैं मानती भी हूँ। मेरे ऊपर बड़ी कृपा है ठाकुर जी को। मेरा क्रोध काफ़ी कम हो गया है, जो थोड़ा बहुत है। चलो कभी ठाकुर जी मेरे ऊपर दया करेंगे, मेरे ऊपर कृपा करेंगे, ये भी कम हो जाएगा। बस मैं और क्या कहूँ। सदैव सुबह से लेकर शाम तक आप कार्य करते रहिए और प्रभु का नाम लेते रहिए। जैसे जब कथा में जाते हैं तो वहाँ पर सारे सबसे ज़्यादा लेडीज़ ही होती हैं। तो जब ब्यास जी बातें करते हैं तो बहनों को, माताओं को ही बात बात पर संबोधन करते हैं। तो एक बार एक माता जी उठी, ब्यास जी से बोली कि हम तो लगातार आ रही हैं, जब देखो पूरा पंडाल है माताओं से, बहनों से ही भरा पड़ा है। जेंट्स यहाँ पर बहुत कम है, भाई लोग नहीं आते, पिता लोग ज़्यादा नहीं आते, तो हम आते हैं। आप जब देखो हम में ही कमियाँ निकालते हैं, हमको ही कहते हैं क्या जेंट्स के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि माता जी, जो ज़्यादा समझदार होता है, जो जिम्मेदारी निभा सकता है, उनको ही ये भार दिया जाता है। अब तो वो सुनकर थोड़ी शांत होगी कि वाकई जो समझदार हैं। तो आज वही बात फिर दिमाग में आई, जहाँ कथा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर पति पाप करता है तो उसका जो पाप है उसी को लगेगा, जब वो पुण्य करेगा तो उसका आधा फल पत्नी को लगेगा। कि ऐसा क्यों? तो फिर पंडित जी ने बताया कि जब शादी होती है तो यही कहा जाता है, सारे वचन तो जो है पत्नी मानती है, मगर पत्नी एक वचन अपने पति से ही मनवाती है कि अगर मैं पुण्य करूँगी तो वो सारा पुण्य मेरे को लगेगा, जब मैं कोई पाप करूँगी तो वो आधा आपको। तो पंडित जी ने आज हमें ये बात समझाई, बहुत अच्छी लगी कि पति ने जाना होता है बाहर जॉब पर, काम पर, और पत्नी रहती है घर में। पति काम पर जाता जाता मंदिर में जाएगा, पूजा पाठ करेगा, अगर एक लोटा जल भी चढ़ाएगा तो उसका घर बैठी पत्नी को आधा फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर पति कोई पाप करता है तो उसका फल पति को ही मिलेगा। तो पत्नी तो बड़ी खुश। तो फिर पत्नी को बोला कि आप अगर कोई पुण्य करती हैं तो उसका फल आधा आपके पति को, नहीं, पुण्य का फल सारा आपको ही मिलेगा, पाप करेंगी तो आधा फल पति को। क्यों? कहते ये वाला इसलिए दिया क्योंकि औरत ने घर में रहना है, चूल्हा जलाना, घर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोने, कभी कभार पहले खेतों में भी काम जाना, अब जॉब पे जाना, तो उससे कोई गलती बन पड़ती है तो जो भी उसका पुण्य होगा वो उसके पास रहेगा, पाप होगा तो वो आधा पति को लगेगा। क्योंकि औरत ने घर संभालना है। जैसे पहले चूल्हा जलाने से कई बार ऐसा होता है कि चूल्हे में कोई जीव घुस जाता है। जैसे हम भी अब गैस है, गैस बर्नर, कई बार उसमें चींटियाँ लगी होती हैं, नहीं ध्यान देते तो फटाफट जला देते हैं कि नहीं। इसीलिए पुराने बुजुर्ग कहते थे कि चूल्हा पहले अच्छे से साफ़ कर लो फिर जलाना। वैसे ही हमारी माता श्री देखती थी तो वो कहते थे कि अब गैस वाला है तो पहले उसको एक बार फूंक मार दिया करो ज़ोर से। तो हम नहीं समझते थे, मेरे को लगता था कि फूंक मारना पुराना रिवाज है, तो हम अब भी यही करते हैं, पहले फूंक मारते हैं। अब जाकर हमें इस बात का पता चला कि फूंक इसलिए मारते हैं कि उसमें अगर बारीक चींटियाँ, जहाँ कोई मक्खी मच्छर हो तो वो आपके हाथ से जल ना जाए, वो उड़ जाए।
तो आज ये नई से नई बात सीखने को मिल रही है, बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारी वो बात से किसी को भी कुछ भी अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम नहीं चाहते कि हमें सुनकर कोई बुराई के रास्ते पर जाए, इसलिए हम कोई बुरी बात करते ही नहीं हैं। हमेशा सिर्फ एक ही बात कि अपने प्रभु में रमे रहें, जितना भी बन पड़े जाप करें, सिमरन करें, खुश रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों की भी खुशी का कारण बने। और कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते तो कम से कम किसी को खुश तो कर ही सकते हैं। बस हम लोग तो भैया यही कहेंगे सबको, यही कि सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु का जाप करते रहें। हम पहले खुद अच्छे होंगे, खुद का भला होगा तो हम दूसरों के लिए भी कर सकेंगे। खुद ही बीमार, खुद ही नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो किसी और को क्या शिक्षा दे पाएंगे। अपने आप को निरोग रखना, खुद को खुश रखना जी खुद की जिम्मेदारी होती है। ये नहीं कहेंगे कि कोई दूसरा बंदा आए हमें खुशी करके चला जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। हम कहीं पहाड़ पर चले जाएं, कहीं घूमने निकल जाएं, कहीं भी चले जाएं, जब तक हमारा मन अंदर से खुश नहीं होगा तो हम खुश नहीं रह सकेंगे। इसलिए पहली जिम्मेदारी खुद की, खुद को खुश रखें। अब जैसे हो रहा है कि आज गौ माता हर जगह कई बार सड़कों पे मिलती हैं, बहुत दुख लगता है कि जगह जगह गौ माता होने के बावजूद भी गौशाला होने के बावजूद भी कुछ गायें हमें सड़क पर मिल जाती हैं।